पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीरियों को हिंदुस्तान की तरह दुश्मन समझते हैं और उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ हुकूमत और रियासी इदारों का मौक़िफ़ है कि अमन व अमान बरकरार रखना उनकी ज़िम्मेदारी है और किसी भी ऐसे इक़दाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिससे हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएँ। जबकि दूसरी जानिब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी रहनुमा ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि बुनियादी हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी हक है और ताकत के इस्तेमाल के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जानी चाहिए। गुज़िश्ता चंद रोज़ में रावलाकोट, मीरपुर और दीगर इलाकों से सामने आने वाली इतलात ने पूरे आज़ाद कश्मीर को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक रावलाकोट में लॉन्ग मार्च और इसके दौरान जो पुरतशद्दुद झड़पें हुई, फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जानी नुकसान के हवाले से मुख्तलिफ फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ आदाद शुमार और दावे किए, जबकि बाज़ सरकारी और गैर सरकारी इतलात में नुमायाँ फ़र्क भी देखा गया। इसी वजह से असल सूरत हाल जानने के लिए अवाम भी मुस्तनद मालूमात के मुंतज़िर हैं। BBC उर्दू समेत मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने रिपोर्ट किया कि झड़पों के बाद मीरपुर में भी एहतजाज और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ, जबकि हुकाम और एक्शन कमेटी की जानिब से हलाकतों और ज़ख्मियों के हवाले से अलग अलग मौक़िफ़ सामने आया है। सियासी रहनुमाओं के बयानात भी मुसलसल आ रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि पुरअमन मुजाहिरीन को एहतजाज की इजाज़त दी जाए और मसले का हल मुज़ाकरात से निकाला जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने बयान में कहा कि अवाम अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का हक हासिल है अवाम को, और ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते बल्कि मजीद पेचीदा होते जाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बाज़ अनासिर की सरगर्मियों से अमन व अमान मुतासर होने का खदशा था, इसीलिए रियासी इदारों ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। इसी दौरान मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब ने कौमी मफाद और सियासी तरजीहात पर सवाल उठाए, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि बाज़ हल्के सियासी मकासद के लिए सूरत हाल को ज़रूरत से ज़्यादा मुतनाज़ बना रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा कशीदगी के खात्मे के लिए एक्शन कमेटी से मुतालिक पॉलिसी पर नज़रसानी और बातचीत आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है। सबसे अहम बात यह है कि इस तमाम सूरत हाल में आम कश्मीरी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। कारोबार बंद हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं, आमदो-रफ्त में मुश्किलात हैं, लोगों के जहनों में बेयकीनी बढ़ती जा रही है। इख्तलाफ़ राय हर मुआशरे में होता है, एहतजाज भी जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अगर सियासी इख्तलाफात की कीमत आम शहरी अदा करे तो ये किसी के लिए भी खुश आइंद सूरत हाल नहीं हो सकती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि तमाम फरीक इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें, तस्दीक शुदा मालूमात को ही आगे बढ़ाएं और ऐसे रास्ते की तलाश करें जिससे न सिर्फ कशीदगी कम हो बल्कि अवाम के बुनियादी मसाइल भी हल हों। आज़ाद कश्मीर के अवाम अमन, इंसाफ और बुनियादी हुकूक चाहते हैं, और यही वो मुतालिबात हैं जिन पर तमाम मुतालिका फरीकों को संजीदगी से गौर करना होगा। आपके ख्याल में मौजूदा सूरत हाल का हल क्या है? क्या हुकूमत और एहतजाज करने वाले फरीकों के दरमियान फौरी और बामकसद मुज़ाकरात होने चाहिए, या आप किसी और रास्ते को बेहतर समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान और दुनिया भर की मुस्तनद खबरों के बरवक्त तजिए के लिए अल्लूर न्यूज़ TV को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।